आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट प्राइम किसको कहते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इन नंबर्स हैविंग मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, अधिक से अधिक 2 फैक्टर होगा या केवल 2 ही फैक्टर होगा। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर, एक और स्वयं का नंबर। और इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें केवल 2 फैक्टर होगा, 1 और स्वयं का नंबर, और इसमें क्या होगा 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। जैसे ये प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह करके ये नंबर हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर्स है। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है इसका कि से 4 इज ए कंपोजिट नंबर, फैक्टराइजेशन ऑफ 2 into 2, 6 2 into 3। जरा आराम से देखो, रिलैक्स मोड में 4 को 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 को 2 into 3, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 9 को लिख सकते हैं 3 into 3, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। इस तरह किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां देखो कि ये 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और ये जो फैक्टर्स है सभी प्राइम नंबर्स है। अब मान लो कि 6 का फैक्टर 2 and 3 हम निकाल रहे हैं, और तुम अगर निकालोगे 6 का फैक्टर तो 2 and 3 ही निकलेगा, या कोई दूसरा निकालेगा तो 3 and 2 इस तरह निकाल सकता है। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर 10 को हम लोग लेते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, या 5 and 2 होगा। इसके ऑर्डर को भले हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को वह चेंज नहीं हो सकता है। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिक फैक्टर्स में, यूनिक फैक्टर्स का क्या मतलब हो गया कि जैसे 6 का प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही होगा, या 3 या 2 एक ही तो है दोनों, 2 and 3 और 2 and 3 और 3 and 2, जो ये दोनों क्या है, एक ही है दोनों। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा। ये जो स्टेटमेंट है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को यूनिक प्राइम फैक्टर्स में हम लोग, यूनिक प्राइम फैक्टर्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू यूनिक प्राइम्स। यूनिक का मतलब समझ में आ गया कि ये यूनिक का मतलब जैसे 6 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, इसको कहते हैं यूनिक। 10 का हो जाएगा 2 और 5, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, इसको कहते हैं हम लोग यूनिक। तो ये जो रिलेशन है, जो प्रॉपर्टी है इसका कंपोजिट नंबर का, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, every composite number can be factorized into
यूनिक प्राइम्स, यूनिक प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर छूट गया यहां, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू यूनिक प्राइम्स। यूनिक प्राइम्स मतलब यूनिक प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर in which the primes occur। यानी प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर्स आ रहा है उसके ऑर्डर को छोड़कर वह क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ यूनिक प्राइम्स जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कंपोजिट नंबर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर या एवरी कंपोजिट कैन बी फैक्टराइज इनटू यूनिक प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू यूनिक प्राइम्स। एग्जाम्पल हमने पहले ही बता दिया कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2, इस तरह करके। यानी ये सभी कंपोजिट है और ये सभी क्या है, प्राइम्स है। और प्राइम्स कैसा है, यूनिक है। यूनिक मतलब एकलौता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी का हम लोग यूज करके क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। किसी एक को हम लोग ले रहे हैं, मान लो इसको ले रहे हैं 1, 5, 6, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं 6, 7, 8 में कितना से डिवाइड होगा, 7, 8। और फिर 2 से डिवाइड होगा 3, 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब यहाँ 3 ले लेते हैं, 1, 3। अब यहाँ देखो 2, 2, 3 और 30 सभी क्या है हम लोग का, ये प्राइम नंबर्स है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, therefore 1, 5, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। यही हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है। ये सभी नंबर्स क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर्स में। अब इसमें से क्या है, इसी को दूसरी तरह क्या पूछ सकता है कि इसको फैक्टर ट्री में डिनोट करो, फैक्टर ट्री बनाओ। तो क्या करते हैं, इसी को इस तरह अरेंज कर दिया, ये 2 और इधर आ गया हम लोग का कितना, ये नंबर 78। अब इसको फिर 2, इधर कितना हो गया 39, फिर इधर आ गया 3 और इसमें आ गया 30। इसको कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया। इसी को इस फॉर्मेट पर लिखना क्या कहलाएगा, फैक्टर ट्री। इसमें क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जैसे मान लो कि यहां ये छोड़ दिया हम लोग, ये दे दिया फाइंड एक्स। क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, यहां जो आएगा यहां लिख देंगे। अगर मान लो यहां भी इस तरह दे दिया, मान लो y, कहेगा फाइंड एक्स एंड वाई, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आएगा 39 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 78। अब 78 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ऑब्वियसली 2। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ x हो गया हम लोग का 39 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इस तरह का भी क्वेश्चन इसको इस फॉर्मेट पर लाकर पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, 26, 91 पहला। इसका कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। 26 इज इक्वल टू
प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं 26 2 इंटू 30 ये हो गया 2 इंटू 30 और 91 का यहाँ तो बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा 7 इंटू 30 ये हो गया हम लोग का। अब कह रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन भी होना है और हाईएस्ट भी होना है। तो यहां हम लोग का क्या है 13 इज कॉमन, यही फैक्टर कॉमन है तो ये हम लोग का क्या हो गया 13। तो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं ये 13 और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं और ये हो गया 7। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। अब कह रहा है कि इसको वेरीफाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 इंटू 2 इंटू 7 14 13 4 हो गया 52 5 और 13 5 कितना हो गया 18 5 13 5 18। ठीक। नाउ लेफ्ट हैंड साइड is LCM into HCF. LCM is 182 और HCF is 30. Product is 2 3 6 6। ठीक, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर का हो गया हम लोग का वैल्यू कितना है 26 और इंटू 91। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आएगा 2366। तब क्या लिखेंगे therefore LCM into HCF is equal to first number into second number। ये हो गया। इसमें से 4 टर्म है LCM HCF फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा हम लोग को, चौथा निकालने के लिए भी कहता है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। बाकी 2 तुम लोग बनाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर में निकाल के उसमें से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम में ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू यूनिक प्राइम्स। तो 12 इज इक्वल टू, सिंस 12 इज इक्वल टू कितना लिखे हम लोग 2 इंटू 3। ये तो छोटा नंबर है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन बड़ा नंबर जब आएगा तो इस तरह हम लोग तोड़ेंगे। ये 6 2 इंटू 3 ये हो गया 2 2 3। और 15 के लिए कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7। क्लियर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। अब एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन और सबसे बड़ा कौन कौन कॉमन है इसमें, यहां देखो ये 3 और 3। Therefore कॉमन फैक्टर इज 3। अब दूसरा देख रहे हैं, फिर दूसरा कोई फैक्टर्स जो है वो कॉमन नहीं है, यही फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यही नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। Therefore HCF ऑफ these three numbers is 3। ये HCF हो गया। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या किस तरह निकालते हैं हम लोग कि जो कॉमन है उसको सेलेक्ट करते हैं और जो कॉमन नहीं है ये 2
कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, और ये 5 नहीं है कॉमन, और 7 भी कॉमन नहीं है। ये हो गया हम लोग का एचसीएफ। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42, और 2 इंटू 5 10। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 420। ये आंसर हो गया हम लोग। इसी तरह बाकी हम लोग निकालेंगे, एकदम आसान है। इस तरह का प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, 6 to the power n can end with 0। ये दिखाना है कि वेदर दिस नंबर कैन end with डिजिट 0। कह रहा है कि ये नंबर 6 to the power n क्या 0 से अंत करेगा। क्या मतलब हो गया इसका, यानी 6 to the power n, 6 पर कोई पावर n है, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब कोई नंबर एंडिंग विद 0, जैसे मान लो कि ये 2 0, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। मान लो कि 130, तो 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 6 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 5 6 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह कोई भी नंबर जो 0 से इंड कर रहा है, उसमें से देखो कि ये सब में ये मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं इसको, 13 इंटू 10, 2 इंटू 10, 4 5 6 इंटू 10 लिख सकते हैं सर। तो 10 का प्राइम फैक्टर सब में देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। यानी कोई भी नंबर जो 0 से इंड करेगा उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5, तभी तो 0 बनेगा वो। एनी नंबर ending with 0 must have 2 and 5 as prime factors. Without 2 and 5 as prime factors, not even a single number can end with 0. अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो वह क्या होगा, 0 से इंड नहीं कर सकता है। अब इसमें देखते हैं, नाउ सिंस 6 to the power n, since 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, that is 2 to the power n and 3 to the power n। अब यहां देखो, अब ये नंबर अगर 0 से इंड करता है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये 0 से इंड नहीं करेगा। क्लियर नहीं, फिर से सुनो कि इसका प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, और 2 और 0 से इंड करने के लिए प्राइम फैक्टर क्या चाहिए हम लोग को, 2 और 5, तभी कोई नंबर 0 से इंड कर सकता है। इसलिए ये नंबर 0 से इंड नहीं कर सकता। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, सिंस ए नंबर ending with 0 must have 2 and 5 as prime factors। प्राइम फैक्टर्स, कोई भी नंबर जो 0 से इंड करेगा उसको 2 और 5 जो है प्राइम फैक्टर चाहिए। बट 6 to the power n has only 2 and 3 as prime factors। प्राइम फैक्टर्स, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 और 5,
और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर जो होगा वह क्या होगा, यूनिक होगा। यानी यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ 6 to the power n। 6 to the power n के पास 2 और 3 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट 6 to the power n can never end with 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इसी 6 के जगह पर मान लो 8 to the power n दे दिया, तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, 2 into 2 into 2 पावर n। यहाँ 8 to the power n का प्राइम फैक्टर क्या है, 2। तो 10 से इंड करने के लिए 5 चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। इसमें क्या है, केवल 2 है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्राइम फैक्टर्स विल बी यूनिक। तो यहाँ 5 नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी 0 से इंड नहीं करेगा। उसी तरह 12 to the power n दे सकता है, 16 to the power n लिख सकता है। तो ये इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर जो है, जो 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं आता है इसमें, वह 0 से इंड नहीं कर सकता है। इसमें 2 ही लाइन लिखना है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए नंबर एंडिंग विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 प्राइम फैक्टर आना चाहिए। बट दिस नंबर 6 to the power n has only 2 and 3 factors, 3 as prime factors. Therefore 6 to the power n can never ends with 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why 7 into 11 plus 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर किसको हम लोग कहते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। यानी 1 और उस नंबर को छोड़कर उससे ज्यादा फैक्टर होगा। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो हम लोग किसी एक को लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर में आता है, बिल्कुल आसान है। सिंस 7 into 11 into 13 plus 13 इज इक्वल टू, इसको एक टर्म और इसको एक अलग मानते हैं। इसको 13 इज कॉमन, यहाँ हम लोग को बच गया 7 into 11 और प्लस 1। क्योंकि 13 को 13 into 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ बच गया हम लोग का 1 इज इक्वल टू 30। ये हो गया 78 प्लस 1, 13 into 79। तो 1 और ये स्वयं का नंबर और यहाँ दूसरा फैक्टर आ रहा है 13 और 17, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है। therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कंपोजिट नंबर, hence proved। ये आंसर हो गया। आज इतना ही, बाकी के लिए अगले क्लास देखेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।